नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी और आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दमोही तालुका के खेतों में धान की कटाई अब मॉडर्न मशीनरी के जरिए होने लगी है, जिससे गांव के मजदूर परिवारों की रोजी रोटी पर गंभीर असर पड़ा है। कंबाइन हार्वेस्टर जैसी तेज मशीनें वह काम केवल 1 घंटे में कर देती हैं, जिससे पहले पारंपरिक तरीके से पूरा होने में 3 दिन लगते थे। किसान उत्पादन की गति और लागत कम होने के कारण मशीनरी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका सीधा नुकसान गांव के गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को हो रहा है, जो पहले धान की कटाई और थ्रेसिंग के काम से अपने परिवार का गुजारा करते थे। टेक्नोलॉजी के इस बदलते दौर में मौसमी रोजगार का ये बड़ा जरिया बंद हो गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में सामाजिक और आर्थिक चुनौती और बढ़ गई है। बरोड़ा से सीनियर संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। अगली खबर भी दमोही से है, जहां तालुका के वदवाना गांव की ऐतिहासिक झील, जो 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और पारंपरिक रूप से 32 गांव के किसानों के लिए सिंचाई का मुख्य स्रोत रही है, वर्तमान में प्रशासनिक अव्यवस्था और लापरवाही का शिकार है। गायकवाड़ी शासन के समय बनाई गई 4 मुख्य नहरें जर्जर हालत में हैं, जिनमें गंदगी और घनी जंगली बेलें उग गई हैं, जिससे पानी का बहाव बाधित हो रहा है और खेतों में रिसाव से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों के अनुसार 3 साल पहले इन नहरों के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट मंजूर हुई थी, लेकिन आज तक ना तो कोई ठोस काम हुआ है, ना ही जमीन पर एक पत्थर रखा गया। केवल कागजों में सफाई का दावा दिखाई दे रहा है, जिससे किसानों में नाराजगी और तत्काल मरम्मत की मांग बढ़ गई है। ડભોઈ તાલુકાના વઢવાણા ગામે જે 100 વર્ષ જૂનું વઢવાણા તળાવ આવેલું છે, સિંચાઈ તળાવ, એમાં 5 કેનાલ આવેલી છે, જેમાં એક પણ કેનાલની મરમ્મત કરેલ નથી અને છેલ્લા 5 વર્ષથી એ લોકો કે પ્રોજેક્ટ પાસ થઈ ગયો છે, પણ આ કેનાલની એકદમ જર્જરિત હાલત છે અને એની પાણી બહાર નીકળવાને બદલે ખેતરમાં હજુ પણ આવે છે અને કચરું એટલું બધું અંદર ઉગી ગયું છે કે પાણીનો ઠેલાવો જ થતો નથી, એનો નિકાલ પણ નથી। હમણાં કેનાલ બિલકુલ બંધ હોવા છતાં 3-3 ફૂટ પાણી છે એમાં। આ પ્રોજેક્ટ કઈ મંજૂર થયો તો કેટલા વર્ષ થયા? એ મંજૂર થયા 4 થી 5 વર્ષ થયા। અધિકારી કે છે અને અમે જે જૂના અધિકારી ત્યાં બધા રિટાયર થઈ ગયા છે અને નવા અધિકારી કોઈ મૂક્યા નથી। તે જૂના હમણાં રિટાયર થયેલા માણસો અહીંયા આગળ 200-300 રૂપિયા રોજે લોકો રાખે છે। તો સાફ સફાઈ પણ નહીં થઈ? સાફ સફાઈના નામે ખાલી ટેન્ડર પાસ કરે છે, કશું કરતા નહીં આ લોકો, અને કેનાલ બધી જ તૂટી ગયેલી છે। बरोड़ा से सीनियर संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। रुक करेंगे आगे हापुड़ का, जहां जिला अधिकारी अभिषेक पांडे ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर SIR अभियान की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनपद के 11 लाख से अधिक मतदाताओं के सापेक्ष अब तक करीब 1.25 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। साथ ही 10% से अधिक स्ट्रोक का डिजिटाइजेशन BLO ऐप के माध्यम से किया जा चुका है। डीएम ने सभी मतदाताओं से अपील की कि यदि उन्हें गणना प्रपत्र मिल चुका है और उन्होंने उसमें अपना विवरण भर दिया है, तो बिना देरी किए उससे अपने BLO को जमा कर दें तथा रिसीविंग जरूर लें। समय से हस्ताक्षरित प्रपत्र जमा करने वाले मतदाताओं का नाम अंतरिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। सर, SIR प्रक्रिया चल रही है, कितने परसेंट जनपद में कार्यक्रम हो गया है, कितने तक रह गए? देखिए, आज प्रातः 10 बजे तक जनपद के 11 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के सापेक्ष लगभग 1.25 लाख मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइजेशन का कार्य कंप्लीट कर लिया गया है और 10% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन BLO ऐप के माध्यम से BLOs द्वारा किया गया है। आज आपसे मुखातिब होने की प्रमुख वजह यह थी कि आपके माध्यम से मैं जनपद के सभी मतदाताओं से हापुड़ विधानसभा, धौलाना विधानसभा और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि यदि आपको आपके गणना प्रपत्र मिल गए हैं और आपने गणना प्रपत्रों में अपना विवरण भर लिया है, तो कृपया करके गणना प्रपत्रों को वापस जमा करने में इंतज़ार ना करें। जल्दी से जल्दी अपना गणना प्रपत्र अपने BLO को वापस करें, उनसे रिसीविंग प्राप्त लें, जिससे कि आपके गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य ससमय संपन्न हो सके। मैं सभी मतदाताओं को ये बात दोहराना चाहूँगा कि जो भी मतदाता हमें अपना गणना प्रपत्र स्वयं हस्ताक्षर करके या फिर उनके परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा हस्ताक्षर करके समय से लौटा दिया जाता है, उस मतदाता का नाम अंतरिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
गणना प्रपत्रों के वितरण और संकलन का कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान बीएलओ को किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के सत्यापन का अधिकार नहीं है, तो मतदाता को किसी भी प्रकार का दस्तावेज इस स्तर पे बीएलओ को उपलब्ध नहीं कराना है, बीएलओ को किसी प्रकार की जांच नहीं करनी है, मात्र गणना प्रपत्र वितरित करना है और उसको संकलित करना है और फिर डिजिटाइज कर देना है बीएलओ ऐप के माध्यम से। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि उनके द्वारा प्रत्येक बूथ पे बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलए तैनात किए गए हैं और प्रत्येक बीएलए को एक दिन में अधिकतम 50 फॉर्म्स बीएलओ को संकलित करके स्वयं जमा करने का अधिकार भी चुनाव आयोग द्वारा दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने जो संचार तंत्र है और बीएलए का तंत्र है उसको सक्रिय करें, जिससे कि उनकी भी सहभागिता इस पूरी प्रक्रिया में दर्ज कराई जा सके। मैं सभी ग्राम प्रधानों, कोटेदार, गांव के विशिष्ट नागरिकों और संभ्रांत जनों से यह भी अनुरोध करूंगा कि इस प्रक्रिया में आप जरूर आगे बढ़ चढ़कर वॉलंटियरशिप की स्पिरिट के साथ उन सभी लोगों की मदद करें जिनको इस प्रक्रिया को समझने में यदि किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है। हमारे अधिकारी, हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी, विधानसभा स्तर के अधिकारी सभी फील्ड में दिन रात लगे हुए हैं। बीएलओस द्वारा अथक परिश्रम किया जा रहा है और मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया लोकतंत्र का वो महायज्ञ है जिसके बाद में हमारी मतदाता सूची की शुचिता बहुत ज्यादा बढ़ेगी और हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे कोटा की, जहां डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार और सचिव मनोज कुमार ने बताया कि सीनियर कैटेगरी का सिलेक्शन ट्रायल 23 नवंबर को श्रीनाथपुरम स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। ये ट्रायल पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। खिलाड़ी अपना आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चयनित खिलाड़ी आगामी 30 नवंबर को होने वाले स्टेट ताइक्वांडो टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, जो अलवर से आयोजित होगा। कोटा से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। अगली खबर भी कोटा से है, जहां मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के अरवाड़ निवासी किसान धारा सिंह बैरवा अपनी पत्नी तस्वीर बाई का इलाज करवाने न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल आए थे, जहां अचानक चोरों ने उनके पैंट की जेब से काटकर 5000 की नगद चोरी कर ली। इस घटना से पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हुआ और पुलिस ने महावीर नगर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।